जेमती न्यूक्लियोसाइड्स रो नोमेनक्लेचर डिस्कस कले न्यूक्लियोटाइड्स रो भी सेम टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर खाली सेठी साइन जगह रे एठी आसी जिवो कोन फॉस्फेट ग्रुप टे अटैच हे जिवो हैला खाली इंडिविजुअल साइन रहबनी फॉस्फेट टे अटैच हो हैला दिस वन एटा कोन तमरो न्यूक्लियोसाइड्स सो एडिनोसाइन माने कोन राइबोस सुगर एठी अछि आ डीऑक्सी एडिनोसाइन माने कोन डीऑक्सी राइबोस सुगर अछि सो एडिनोसाइन फॉस्फेट माने आरएनए रे कंपोजिशन हैला आ सेटा गोटे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट टे खाली राखी छी डीऑक्सी एडिनोसाइन फॉस्फेट माने कोन सेटा डीएनए रो कंपोजिशन डीऑक्सी राइबोस सुगर संगे से लागि छी लाइकवाइज डीऑक्सी थाइमिडिन फॉस्फेट साइटिडिन माने राइबोस सुगर साइटिडिन फॉस्फेट और डीऑक्सीसाइटिडिन माने डीऑक्सी राइबोस सुगर गुआनोसाइन माने गुआनोसाइन फॉस्फेट माने राइबोस सुगर अछि प्रेजेंट और डीऑक्सी गुआनोसाइन माने डीऑक्सी राइबोस सुगर अछि प्रेजेंट हैला सो डीऑक्सी गुआनोसाइन फॉस्फेट बुझियला सो बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर फंडामेंटल बुझी गले तम ए नोमेनक्लेचर केबे भी कंफ्यूजन हेबन हैला सो एडिनोसाइन फॉस्फेट रे केतेटा फॉस्फेट अछि दैट इज वन फॉस्फेट तो आउ थरे रिकॉल कलो एटीपी रो स्ट्रक्चर कोन हेतिबो एटीपी रो फुल फॉर्म कोन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ट्राई माने 3 टा फॉस्फेट राइट सो एडिनोसाइन माने हम राइबोस सुगर डिस्कस करबा ओके सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एठी गुटे फॉस्फेट अटैच हेछि तो आउ 2 टा फॉस्फेट केमिति थिबे को हमको आउ 2 टा फॉस्फेट दरकार एटा हला कोन एडिनोसाइन फॉस्फेट को तमे आउ गुटे तर एब्रिविएशन कोन लिखिबो ए एम पी हैला मोनोफॉस्फेट खाली मोनोफॉस्फेट माने खाली फॉस्फेट सिंगल फॉस्फेट अछि राइट सो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट रो एटा हला स्ट्रक्चर हैला तो एबे मु जदी तुमको देली एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी माने कोन आ गुटे फॉस्फेट रहइबो राइट सो आ गुटे फॉस्फेट कोठी रहइबो से पेंटोज सुगर पाखरे एठी आ गुटे फॉस्फेट ग्रुप हे कि रहइबो ना नाइट्रोजन बेस संगे अटैच है कि रहइबो ना से फॉस्फेट संगे अटैच है कि रहइबो केमिति रहइबो माने पकाओ एटीपी रो स्ट्रक्चर बुझिबा दरकार तुम फोटोसिंथेसिस रे एटीपी रो स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टेंट तुम थ्रू आउट तुम मेटाबॉलिक प्रोसेस रे एटीपी रो स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट कारण तमरो तो एटा फेमस फार्मूला ना एटीपी और एडीपी रिवर्स होता है विथ द रिलीज ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप राइट तो तांकर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन केमिति थांती स्ट्रक्चरल कंपोजिशन केमिति थाए जे तमे एटीपी और एडीपी सबले एक दूसरे भितरे रिवर्स होतांती को फॉस्फेट जेमति कहली दे any additional phosphate is never attached to the sugar संगरे से माने attached न थांती so this is wrong nitrogen base संगरे भी phosphate attached न थाए so this is wrong गोटे phosphate आउ गोटे phosphate संगरे ही attached है हैला so याकू आउरी clarify कर दबा what will be the structure here of ADP को this one हैला one phosphate 2 phosphate हैला so di so adenosine diphosphate is the structure of this हैला एबे मु पचारली ATP माने ट्राइफॉस्फेट सो आ गुटे फॉस्फेट कोठी रहइबो एठी हैला सो फॉस्फेट 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 हैला एटा स्ट्रेट लाइन रे थांती एठी जगह नै बोली मु इमति कर्व करिके लिखिछि बट ए तीनटा फॉस्फेट स्ट्रेट लाइन रे अटैच है कि थिबे हैला so this is the structure of your ebe hegala eta adenosine triphosphate so whenever there is hydrolysis कोन होए ए गुटे फॉस्फेट ग्रुप टा भांगी जाए ए फॉस्फेट ग्रुप टा डिटैच हे जाए आउ बचिला कोन तमरो एडीपी हैला सेति पय तमरो फार्मूला टा कोन एटीपी रो एडीपी प्लस पीआई दैट इज योर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिस वन बुझियला ओके नाउ यू आर क्लियर एटीपी रो स्ट्रक्चर कोन ओके चलो आगु बुझिबा न्यूक्लिक एसिड्स टॉपिक टा तमे रिवीजन कलो बुझी गलो ओके एबे डीएनए रो स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस को जिबा
डीएनए रे खाली आमे फॉस्फेट देखिले आमे पेंटो सुगर माने कोन एठी डीएनए जेहेतु मु कहूची आउ आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट पेंटो सुगर एबे आमे डीएनए कहली माने सीधा बुझीबा कोन डीऑक्सी राइबोज सुगर हैला आउ पेंटोज वर्ड नेबानी पेंटोज वर्ड आमे नौचे माने कोन आमे जनरल कथा होचे राइबोज विषय भी कहूचे डीऑक्सी राइबोज विषय भी कहूचे but when we are specifically talking about DNA we will be only talking about the deoxyribose sugar okay bas आउ एठी आ गुटे कोन we will not be talking about that is your uracil uracil ए DNA रहइबनी बट का भी आउ के रहइबो थाइमिन हैला सो DNA स्ट्रक्चर चलो क्विक रिकैपिचुलेशन करिबा डीएनए स्ट्रक्चर आगो किए बाहर करथिले किए देखिथिले इट वाज फ्रेडरिक मेशर ईयर देखो 1869 रे सो ही आइडेंटिफाइड डीएनए और नेम्ड इट एज न्यूक्लिन से तक कोन नाम देले न्यूक्लिन डीएनए टा कोठी कोठी प्रेजेंट अछि कोइ परिबो गोटे सेल रे डीएनए टा कोठी प्रेजेंट अछि तमे वेरी वेल जानिछो दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओके डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस फाइन आउ को ऑर्गेनेल्स अछि जोटी डीएनए प्रेजेंट अछि टिके मने पकाओ अनदर इज योर जाको हमें डीएनए जेहेतु न्यूक्लियस भितरे अछि सो ए पर्टिकुलर डीएनए को हमें कोन को वी कॉल इट एज द न्यूक्लियर डीएनए ओके बट देयर आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन ए सेल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माने न्यूक्लियस रो बाहर एठी एक्स्ट्रा रो मीनिंग हला बाहर ओके न्यूक्लियस रो बाहर आ कोठी कोठी डीएनए अछि अनदर इज योर माइटोकॉन्ड्रिया राइट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जाको तमे कहो एम्प्टी डीएनए राइट आउ कोठी अछि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आउ प्लांट सेल्स रे दैट इज योर प्लास्टिड्स ओके आ प्लास्टिड्स कहली माने एठी कोन कोन अछि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट आउ क्रोमोप्लास्ट ए सब जगह प्लास्टिड्स रे डीएनए इज प्रेजेंट खाली क्लोरोप्लास्ट बोली नाही हैला पिलाने कोनती खाली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रे अछि बट खाली क्लोरोप्लास्ट नहीं प्लास्टिड रे प्रेजेंट अछि सो ल्यूकोप्लास्ट रे भी अछि तमरो क्रोमोप्लास्ट रे भी अछि ओके सो ए सब पार्ट्स रे भी तमरो डीएनए प्रेजेंट अछि जेहेतु से माने न्यूक्लियस रो बाहरे रहंती दैट इज व्हाई वी नेम देम एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हैला तांकर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सेम था हैला ओनली डिफरेंस आवर न्यूक्लियर डीएनए टा तमरो कॉइल्ड हे की थाए हाईली कॉइल्ड हे की थाए किंतु माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्लास्टिड रो डीएनए दोस आर सर्कुलर इन शेप्स हैला चलो डीएनए रो आइडेंटिफिकेशन हे गला 1869 रे किंतु नियरली तमरो कोन एटा ऑलमोस्ट गोटे सेंचुरी लागि छी देखो तमरो तार प्रॉपर स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन देबा पे हैला आ किए देले तमरो फेमस जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जोटा तुम बायोमोलिक्यूल्स से पढिथिलो दे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए हैला ए कोन कोंती वाटसन एंड क्रिक मॉडल राइट तो से माने दे आर द वन टू प्रपोज दिस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हेलिक्स माने कोन एमती स्पाइरली हेलिकली कॉइल हे की डीएनए ता जाइथिबो डबल हेलिक्स माने कोन दुईटा स्ट्रैंड दुईटा हेलिक्स अछि हैला दुईटा हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए प्रेजेंट अछि ओके सो डीएनए इज a polymer of deoxyribonucleotides okay that part we have understood and discussed okay next एटा तमरो जेतु बुक रे अछि सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एटा मेमोरी पार्ट ता कहारो केते डीएनए प्रेजेंट अछि सो लेंथ ऑफ डीएनए इज based on the number of nucleotides present in it naturally जेति की नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अछंदी सेति की ही तमर डीएनए रो लेंथ हबो राइट सो 5 cross 174 that is your alpha bacteriophage this is a bacteriophage a bacteriophage कोची माने कोन what am I referring to here bacteria ना आउ किछि अलगा species I am here तमे नीचे को जल्दी मने पकाओ bacteriophage माने here I am talking about virus not a bacteria bacteriophage is that virus which infects bacteria
जो भाइरस माने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते कह जाए बैक्टीरियोफेज, जो भाइरस माने प्लांट्स को इन्फेक्ट करते कह जाए फाइटोफेज, जो भाइरस माने एनिमल्स को इन्फेक्ट करती, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करती, दोज आर कॉल्ड एज जूफेज हैला। सो लाइकवाइज जो माने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती कह जाए बैक्टीरियोफेज। तार केते न्यूक्लियोटाइड्स अछि 5386 ओके। सेमती बैक्टीरियोफेज लैम्डा रो केतेटा बेस पेयर्स अछि 48502 हैला। बेस पेयर्स माने न्यूक्लियोटाइड्स गुडा को बेस माने कोन त ATGC ओके, दोज आर योर पेयर हे कि अछि हैला। सो ई कोलाई रो केतेटा अछि 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स ओके। आम ह्यूमन्स रे केते अछि, ह्यूमन रो देखो हैप्लॉइड कंटेंट और डिप्लॉइड कंटेंट तमे कहि परिबो। हैप्लॉइड रे 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स और डिप्लॉइड रे 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स हैला। सो गोटे पार्ट ता मने रखिबो इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड रो डिप्लॉइड पचारले हैप्लॉइड रो into 2 कर दबो, इट्स सिंपल ओके। प्लॉइडी जानछो तो मने अछि तो प्लॉइडी हैप्लॉइड माने सिंगल n और डिप्लॉइड रिप्रेजेंटेशन 2n हैला। सो एटा पूरा तुमको मन रखिया को पड़िबो हैला। कहारो केते अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट अछि को स्पीसीज रे। नेक्स्ट सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कोन डीएनए रो हैला। ता एटा कोन कहूची, इट इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chains, दीटा polynucleotide chain अछि राइट, where the backbone is formed of sugar and phosphate and the bases project inside हैला। कहूची कोन बैकबोन माने कोन, एबे जेमती तमे देखो लैडर सीडी हैला, सीडी रो दीटा जगह रिम धरिया पई अछि राइट। तो सेडा हला बैकबोन, दोस आर द बैकबोन्स राइट। सो एटा हला बैकबोन, आ ये बैकबोन रे कहार कंपोजिशन अछि तमरो फॉस्फेट आउ सुगर हैला। एपटे भी रहिले तमरो फॉस्फेट आउ सुगर। आउ भितरे किए एटा भितरे ए माने किए ए जो बेस ए पटर जॉइनिंग आ ए पटर जॉइनिंग एठी बेस अछि, एटा हला तमरो नाइट्रोजनस बेस ओके। बेस गुडा को बाहर भी प्रोजेक्ट कर परथांते, बट बाहर प्रोजेक्ट करथिले दीटा जाक न्यूक्लियोटाइड चेन मिसी न थांते केबे हैला। सो से माने जेतु भितरवा प्रोजेक्ट करिसंती एज द प्रोजेक्ट इनसाइड हैला। सो they form the steps। जदि फॉस्फेट आउ सुगर बैकबोन बनांती तो बेसिस कोन बनांती स्टेप्स हैला पहाच। सो नाइट्रोजनस बेसिस एटा गोटे स्टेप सो ऑल दीज आर द स्टेप्स हैला। सो बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड टू फॉर्म द स्टेप्स ऑफ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए। द two chains माने एटा for one chain, this is second chain, have anti-parallel polarity। anti-parallel polarity माने जदि गोटे चेन रो डायरेक्शन दिस वे आ गोटे चेन रो डायरेक्शन दिस वे ऑपोजिट हैला। जदि गोटे चेन 5 प्राइम रो 3 प्राइम अछि और 5 डैश रो 3 डैश अछि पोलारिटी, तो आ गोटे चेन रो पोलारिटी थिबो 3 डैश रो 5 डैश पूरा ऑपोजिट तार हैला। तो एठी आसो न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर ता आउथरे टिके रिकैपिचुलेट करिबा। ए जो 5 डैश और 3 डैश एटा कहा को मीन करछ हैला। सो तमे देखो गौर से ए पूरा स्ट्रक्चर ए फर्स्ट पार्ट ता देखो हैला। एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड ओके, फॉस्फेट ग्रुप अछि, सुगर ग्रुप अछि, नाइट्रोजनस बेस अछि। सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड ओके, this is another nucleotide, एटा पूरा न्यूक्लियोटाइड ओके। तो ए न्यूक्लियोटाइड ता जो आ गुटे न्यूक्लियोटाइड को जॉइन हेछि, सो ए दुईटा भितरे हैला से जॉइन कोठी हेछि, एटा हला 1, this is your 1, this is your 2, this is your 3, this is your 4 and this is your 5 carbon right। so ए न्यूक्लियोटाइड रो 3 कार्बन ता आ गुटे रो फॉस्फेट को जॉइन हेछि राइट ओके। सो एटा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ए फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो
ए जो 5 कार्बन रो फॉस्फेट ग्रुप अछि सेटा तो आउ कहा को जॉइन हेनी ना, सो दैट इज द फ्री एंड हैला। सो दिस इज द फ्री एंड, जेहेतु एटा फ्री एंड सेति पई कोआ जाय ताको 5 डैश। सिमिलरली first nucleotide, second nucleotide, third nucleotide, so on and the last nucleotide. एठी जो last nucleotide अछि सेठी देखो 3 प्राइम एंड टा फ्री, ए एंड टा आउ कोनोसी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच नहीं, राइट। सेति पई ताकू कोआ जाय 3 प्राइम एंड। बुझियला 5 प्राइम काहे की कोआ जाय, 3 प्राइम काहे की कोआ जाय, जो पटे जो एंड टा फ्री थाए हैला। तो एठी जदि मु 5 प्राइम एंड लिखि छी माने कोन, एठी गोटे फॉस्फेट ग्रुप टे फ्री थिबो माने से आउ कोनोसी न्यूक्लियोटाइड को अटैच हे कि नथिबो, आउ एपटे पेंटोज सुगर टा फ्री थिबो, ता तळे आउ किछि फॉस्फेट ग्रुप अटैच नथिबे। सिमिलरली आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप फ्री माने एपटे 5 प्राइम आडे फ्री, आ एपटे सुगर टा फ्री हैला, थर्ड कार्बन सुगर टा फ्री हैला। बुझियला। सो गोटे चेन रो पोलैरिटी इज 5 dash to 3 dash direction, आ गोटे चेन रो पोलैरिटी इज एंटी पैरेलल और ऑपोजिट, दैट इज योर 3 dash to 5 dash direction। ओके, so this is your first property. Next, the bases in two strands are paired through hydrogen bonds. आउटे बॉन्ड आसी गला। एबे तक आमे को बॉन्ड विषय डिस्कस करथिले, we had talked about the phosphodiester bond and also the N-glycosidic bond. एबे ए बेस आ ए बेस भीतर गोटे बॉन्ड अछि, दिस वन। ओके, एठी आ गोटे बॉन्ड अछि, दिस वन। एठी बॉन्ड अछि सीजी भीतरे, एठी भी जीसी भीतरे। ओके, सो दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैला। सो गोटे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर रे केतेटा बॉन्ड थाए, 3टा बॉन्ड्स। व्हाट आर दोस? गोटे हला एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, आ गोटे हला हाइड्रोजन बॉन्ड। बुझियला। सो केतेटा अछि देखो, तो ए दीटा बॉन्ड मिसी के से माने बेस पेयर बनेबे। सो एडेनाइन आउ थाइमिन भितरे 2टा हाइड्रोजन बॉन्ड थाए, आउ साइटोसिन आउ गुआनाइन भितरे 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड थाए। बुझियला। So as purine comes opposite to a pyrimidine, this gives uniform distance between the two strands हैला। ए CD रो सबु बेले एठी देखो डिस्टेंस ता समान, ए ऊपर रे एठी जति की डिस्टेंस अछि x डिस्टेंस सपोज, तमे एठी भी जदी मेजर करिवो ए दीटा बैकबोन भितरे सेम डिस्टेंस अछि, इवन मझिरे भी कोठी मेजर करले सेम डिस्टेंस अछि हैला। काहे कि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आउ कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल जो। कॉम्प्लीमेंटरी माने कोन, एडेनाइन सब बेले थाइमिन को बॉन्ड करे आउ वाइस वर्सा, आ गुआनाइन और साइटोसिन सब बेले एक दूसरे संगे बॉन्ड करंती, दैट इज अगेन वाइस वर्सा हैला। ए एंटायर सीडी टा एटा सीडी ना, दिस आर द स्टेप्स। ओके, एंटी पैरेलली जाई छी और डिस्टेंस समान अछि, आ माने जेंती जाई कि घूरी जल्दी। ओके, लाइकवाइज से माने टर्न हे चंदी हेलिक्स हिसाब रे, सेति पई ताकू कोहा जाय डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बुझियला। सेति पई एठी देखो ए पार्ट रे तमरो एठी कोन देछि, ए आउ टी भितरे दीटा बॉन्ड अछि, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। एठी भी दीटा, एठी जी आउ सी भितरे 3टा। ओके, एठी भी सी आउ जी भितरे 3टा। बुझियला काहे के लिखि छी। ओके, सब डायग्राम रे सब डिनोशन गुडा को बहुत इंपोर्टेंट हैला। सो बॉन्ड्स क्लियर हला। एबे नेक्स्ट, the two chains are coiled in a right handed fashion हैला। दीटा जको चेन गुडा को केमिति कॉइलिंग हे चंती, राइट हैंडेड, और राइट हैंड माने तमरो क्लॉकवाइज हैला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे से माने टर्न हे चंती हैला। The pitch of the helix is equal to 3.4 nanometer और 34 angstrom। नैनोमीटर माने केते 10 to the power -9 हैला। नैनो माने -9। पिच माने कोन, पिच माने हैला देखो ए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टा बनी छी हैला। सो सेथिरे गोटे
ए जो छोट छोट पतला नैरो गड्ढा देखुछ ताको कुआ जे माइनर ग्रुप आउ एठी बड़ बड़ गड्ढा देखुछ दैट इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुप है ना। सो गुटे माइनर ग्रुप रो आउ गुटे माइनर ग्रुप भीतर जो डिस्टेंस थाए दैट इज कॉल्ड एज योर पिच और वन कंप्लीट टर्न। पिच माने कोन पूरा वन कंप्लीट टर्न माने 360 डिग्री ए गुटे पॉइंट रे स्टार्ट हेचंदी आउ थरे घुरी घुरी का जतेबेले सेही पॉइंट को आसंती दैट इज कॉल्ड एज योर वन कंप्लीट टर्न हैला। सो दैट इज कॉल्ड एज योर पिच और तार डिस्टेंस केते 3.4 नैनोमीटर बुझियला। ओके सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न इज इक्वल टू केते 10। सो बेस पेयर्स माने एटा काउंट कर दियो एटा सपोज ए पॉइंट रु तमे काउंट करछो हैला ए पॉइंट रु तमे काउंट करिवो एटा गला आसी की सीधा आके नीट पहुंचला हैला वन क्रेस्ट वन ट्रफ। ओके सो ए पॉइंट रु ए पॉइंट और तमरा जेते कि जा देइची एठी जस्ट कंसीडर करो एठी पिच देइची। सो दिस इज वन पार्ट आउ दिस इज अनदर पार्ट एठी सरला दी एंड ला। ओके सो यांको भितरे तमरो केतेटा बेस पेयर्स अछंती दैट इज 10 हैला। सो 360 डिग्री कंप्लीट करिया पई तमरो 10 टा बेस पेयर्स अछंती राइट। ताहेले गोटे गोटे स्टेप केते डिग्री टर्न करिसंती 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू केते 36 डिग्री हैला। सो गोटे पहाच बनिला ता ऊपर को आ गोटे पहाच चढ़िया पई हेलिक्स टिके 36 डिग्री टर्न करछि ओके तब आ गोटे पहाच चढ़िया पई आ गोटे 36 डिग्री टर्न करछि एमिति टर्न करिकि से पूरा तमरा हेलिकल स्ट्रक्चर ता बनिछि हैला। आउ लाइकवाइज 10 स्टेप्स प्रेजेंट अछंती हैला। तो गोटे पिच माने 10 स्टेप्स गोटे पिच 3.4 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टा स्टेप्स राइट। ओके और यूनिटरी मेथड लिखिबी माने कोन 10 टा स्टेप्स रो टोटल डिस्टेंस हला केते 3.4 नैनोमीटर ताले गोटे स्टेप रो आ गोटे स्टेप रो डिस्टेंस केते हेबो 3.4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर जोटा कि तमरो दिस वन हैला। सो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स माने गोटे बेस पेयर आ गोटे बेस पेयर भितरे डिस्टेंस केते थाए दैट इज योर 0.34 नैनोमीटर हैला। ए पार्ट ता पूरा बुझिलो ओके ए पार्ट रे खाली पिच मने रखिबो आ बेस पेयर्स मने रखि देले तुमको डिस्टेंस आ केते डिग्री टर्न होउची आराम से तमरो मने रहि जिवो हैला। सो नेक्स्ट the plane of one base pair stacks over the other base pair जेतु से माने टर्न करंती सो गोटे बेस पेयर प्लेन आ गोटे बेस पेयर संगरे कोलाइड करे ता ऊपर स्टैक करे हैला। सो along with hydrogen bonds this confers stability of the double helical structure। हाइड्रोजन बॉन्ड कोन तमरो आरएनए टा कोन सिंगल थाय आरएनए इज नॉट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेति पे दैट इज अनस्टेबल। डीएनए रे जेहेतु हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आउ बहुत प्लेन गुडा को जेहेतु स्टैक ओवर हे कि थाय गोटे प्लेन आ गोटे प्लेन ऊपर एंड स्टैकिंग हे रहे सेति पई से डीएनए को स्टेबलाइज करे हैला। ए स्टेबिलिटी जो को डीएनए हला तमरो जेनेटिक मटेरियल रो स्टोर हाउस ओके। सो फ्रांसिस क्रिक आउ कोन प्रपोज कले he proposed the central dogma which states that the genetic information flows from कहा टू केते डीएनए रु आरएनए रु प्रोटीन हैला। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए रु आरएनए रु प्रोटीन को जाए सो डीएनए रु आरएनए को जाए दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रु आरएनए को जाए माने आरएनए बने आरएनए रु जो प्रोटीन बने जो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हुए that is called as translation हैला। मन रखो कंफ्यूज हबनी डीएनए रो आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रो प्रोटीन इज योर ट्रांसलेशन हैला। आउ कोन ओवरऑल सेंट्रल डॉगमा रेप्लिकेशन डीएनए निजे निजे भी रेप्लिकेट करे डीएनए ताले कोन बनाए गोटे डीएनए ताले बनाए कोन आ गोटे डीएनए
और डॉटर स्ट्रैंड्स जोटा में को भाया द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन आउ गोटे बनाए आरएनए भाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बुझियला आउ किछि किछि ऑर्गेनिजम्स अछंती जोथिरे इंफॉर्मेशन आरएनए रो डीएनए को फ्लो करे जहा को कोआ जाय कोन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा वे रे से फ्लोटा हुए हैला जोटा कि तमरो वायरसेस करंती आ ए वायरसेस मान को कोन कोआ जाय रेट्रो वायरसेस हैला retro because we call them as retro because they carry out reverse transcription. In some viruses the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA है ना. आउ याको otherwise a reverse transcription को we otherwise call it as the teminism. Okay, teminism कहीं टेमिन ए जिनस को डिस्कवर करथिले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को सेति पे वी कॉल इट एज द टेमिनिज्म. एथिरे कोन होवे आरएनए को टेम्पलेट बनै के डीएनए फॉर्मेशन होय है ना. आ फेमस एग्जांपल तमरा रेट्रोवायरस दैट इज योर एचआईवी. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल सेंट्रल डॉगमा. एटा हैला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योर जेनेटिक्स. याको बेस करिकी एबे ए डॉगमाटा और ए प्रोसेस रे केमिति कैरी आउट होची दैट वी विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली एट द ग्राउंड लेवल माने दैट इज योर मॉलिक्यूलर लेवल हैला. को मॉलिक्यूल्स केमिति गोटे डीएनए टा प्रोटीन बनोची. डीएनए रे न्यूक्लियोटाइड्स अछि और प्रोटीन रे एमिनो एसिड्स अछि. सो केमिति डीएनए रो पूरा फाइनली प्रोटीन कन्वर्जन होची फॉर्मेशन होची दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. किसी एमसीक्यूज कर दबा देखो. सो कुओ जल्दी जल्दी एडेनाइन कहा संगे पेयरिंग करे. एडेनाइन पेयर्स विथ एडेनाइन ना थाइमिन ना साइटोसिन ना गुआनिन. सिंपल. एडेनाइन पेयर्स विथ योर थाइमिन और साइटोसिन पेयर्स विथ योर गुआनिन हैला. नेक्स्ट एटा सब जल्दी जल्दी कहबा माने देखु देखु आंसर एटा हैला विद इन 1 सेकंड कहबा दरकार. RNA acts as a what? RNA acts as a recombinant DNA, ना antibody, ना genetic material, ना all of this. अच्छा, recombinant DNA तमें बायोटेक रे पढ़ी जो recombinant DNA कहूची तो RNA DNA वाले केमिति फंक्शन करिवो. सुनो, this is not understandable. Okay? Antibody वाले फंक्शन करे कि antibody कौन हो? It is ultimately a protein. Hello? So no, it doesn't function as a protein. It functions as a genetic material. All of this the heba hi nahi. Hello? So RNA acts as only as a genetic material. It is jehetu adapter, structural, tamaro catalytic option nahi. So it is only your genetic material. Next, energy currency of the cell is jolly ko. It is nothing other than your ATP. Chemical formula of डीऑक्सीराइबोज सुगर हैला. तो एबिटा तमे कहो, तमे नीचे कहो डीऑक्सीराइबोज सुगर. एबे मो कहिची सुगर टा कोन पेंटोज सुगर. सो मु तुमको गोटे हिंट दे देथिली C5 कहि की राइट. तुमको C5 टा बते देथिली. सो C5 कहूची माने एटी C2 अछि त माने ये ऑप्शन टा कैंसिल डेफिनेटली हैला. तो एबे रहला C5 H10 12 10 4 6 कोन what it is हैला. डीऑक्सीराइबोज सुगर कोन एठी न थी हैला. सो फर्स्ट थिंग रिकॉल करो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला. कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला कोन H2O टू द पावर n राइट. n80 केते 5 राइट. एठी n टा 5 ता माने C5H10O5. ओके, एटा हला तमरो पेंटोज सुगर रो फॉर्मूला जोटा की तमरो राइबोज सुगर. ओके, राइबोज सुगर. सो एटी क्वेश्चन रे पचारची डीऑक्सीराइबोज सुगर. अब डीऑक्सीराइबोज सुगर मु तुमको आरंभ रु कहि चलीची C2 और सेकंड कार्बन रु गोटे ऑक्सीजन टा माइनस थाय हैला. सो एटी 5 minus 1 करो. So is equal to 4. ता माने C5H10O4 will be the
chemical formula of your what? Deoxyribose sugar. बुझेला? Okay, it's very simple. Carbohydrate, sugar माने कौन? Carbohydrate, carbohydrate formula पकेबो. Formula कौन? CnH2ON. This is the formula. आउ थर कोची देखो. तो पेंटो मन एविटी मन रखियो पड़िबो कि सुगर एठी कौन? This is a pentose sugar. Pentose माने 5. So C5H2O, that is 5. So C5 2 5 10 O5 हैला. एटा हला तमर राइबोस सुगर रा फार्मूला. डीऑक्सी कहली माने गोटे ऑक्सीजन माइनस कर देबो. So this is your O4. So final answer C5H10O4. बुझिला? Okay. Next, sugar in RNA is एबे just discuss कले तार formula भी काढिले. It is your ribose sugar. Next, DNA is formed by millions of nucleotides, nucleosides, ribonucleotides na deoxyribonucleotides. So DNA कोइछि माने nucleic acid माने nucleoside नुहो कि ribonucleotide भी नुहो. It is neither nucleotide कहबो नले deoxyribonucleotide कहबो. जदि deoxyribonucleotide ऑप्शन न थांता तमे कहि थांतो nucleotides हेलो. बट एटी nucleotide कहउछि माने कोन? इट्स बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म हे जाउछि. सो से ribonucleotide को भी एटी इंक्लूड करूछि. So एटी DNA is not a ribonucleotide or not a simple nucleotide. DNA is your deoxyribonucleotide. Specific term ta tamara answer. Okay. Next, if the cytosine contained in a DNA segment is 22%, what is the percentage of guanine? Simple. Jettiki cytosine settiki guanine. Purine of pyrimidine ro complementary base theorem, right? So jodi cytosine 22%, guanine bhi tamara kete 22%. Rest other option देखिया भी दरकार नहीं. Okay. So pick the odd one out. एडिनोसाइन, साइटोसिन, गुआनोसाइन आउ डीऑक्सीसाइटिडिन. देखो मु कहूनी तमे फाइंड आउट करो किए किए एठी. everyone are nucleosides except one. किए सेटा को? एडिनोसाइन is a nucleoside with a ribose sugar. Guanosine is a nucleoside with a ribose sugar. Deoxycytidine is also a nucleoside with deoxyribose sugar. But cytosine ta kono? It is a nitrogenous base. Okay. So this is your odd one out. Simple thing. Hello. So bujhiyala?